हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन साइंटोलॉजी कहलाता है। जैसे साथ में दिया बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन कहलाता है। और पेशिकल्चर, तो पेशिकल्चर मत्स्य उत्पादन से संबंधित है या मछली का उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? ड्यूरामीटर हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला सवाल, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब भोजन का पाचन होता है वो कौन सी अभिक्रिया द्वारा होता है? तो वह अभिक्रिया कहलाती है उपचयन अभिक्रिया। चलिए अगला सवाल, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला सवाल, पृथक्करण का नियम किसने दिया, मतलब किस वैज्ञानिक ने पृथक्करण का नियम दिया था? तो ये हो जाएगा मेंडल ने। चलिए अगला छठा सवाल, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए अगला सवाल, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान की खोज किसने की थी? अरस्तु ने। चलिए अगला आठवां सवाल, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत आता है। चलिए अगला नौवां सवाल, पौधों के नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो पौधों के नाम देने वाले विज्ञान को वर्गीकी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है, मतलब कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैस रूप में पाया जाता है? तो गैस रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है इथिलीन। चलिए देखिए साथ में दिया है एस्कॉर्बिक एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। चलिए अगला 11वां सवाल, पौधों की वृद्धि किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो पौधों की वृद्धि है वो क्रेस्कोग्राफ उपकरण द्वारा मापी जाती है। चलिए देखिए साथ में दिया है रेन गेज, तो रेन गेज वर्षा का मापन किया जाता है। और ग्रेविमीटर, चलिए अगला नेक्स्ट सवाल 12वां, वायरस वायरस का अध्ययन किसने किया था? तो वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, मतलब वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है। साथ में दिया है न्यूरोलॉजी, तो न्यूरोलॉजी मस्तिष्क के रोगों से संबंधित है या मस्तिष्क रोगों का अध्ययन किया जाता है इसमें। और साथ में दिया है मायोलॉजी, तो मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। और पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है, मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इसका स्रावण होते ही हार्मोन मतलब हृदय की गति बढ़ जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? एड्रिनलिन हार्मोन। चलिए अगला सवाल, शरीर के शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के किस भाग में होता है पित्त का निर्माण? यकृत में। चलिए अगला 15वां सवाल, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया का उत्सर्जन होता है मछली के शरीर से। चलिए अगला सवाल, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, मतलब मनुष्य की ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करती है? तो ये हो जाएगी सेरिब्रम। चलिए अगला सवाल, एग्रिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रिस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है? एग्रिस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। जैसे फलों का दिया है तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है, मतलब किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन है जो पौधों के अंदर पहुंचती है बाहरी वातावरण से? तो क्या हो जाएगा? विसरण द्वारा। चलिए अगला 19वां सवाल देखते हैं, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम सबसे पहले लीवेनहॉक ने की थी। चलिए अगला सवाल, जिन पौधों में बीज बनते हैं किंतु
जिन पौधों में बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, वे पौधे क्या कहलाते हैं? मतलब ऐसे पौधे जिनमें बीज तो बनते हैं लेकिन क्या होता है, पुष्प नहीं लगते हैं, फूल नहीं आते हैं उन पौधों में, तो वो क्या कहलाता है? गाइनोस्पर्म और आवर्तबीजी दोनों ही नाम इनके हैं। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। चलिए अगले सवाल। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? मतलब जो बीज का अंकुरण होता है, अंकुर फूटता है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो क्या हो जाएगा? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। बाकी जल की आवश्यकता होती है, हवा और तापमान, तीनों की आवश्यकता जरूरी होती है अंकुरण के लिए। चलिए अगला सवाल। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो नारियल का जो भाग हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष भाग है जो क्या होता है? खाने योग्य होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या है? एंटेमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एंटेमोलॉजी कीट पतंग विज्ञान का अध्ययन किया जाता है एंटेमोलॉजी में। चलिए अब दिया है पक्षी विज्ञान, तो पक्षी विज्ञान क्या है? पक्षी विज्ञान का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। साथ में दिया है रेशम उत्पादन, तो रेशम उत्पादन कहलाता है सेरिकल्चर। और फलों का उत्पादन, तो फलों का उत्पादन कहलाता है पोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट सवाल। मानव मस्तिष्क का वजन होता है, तो मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। और देखिए साथ में एक ऑप्शन 150 ग्राम दिया है, तो 150 ग्राम मानव किडनी का वजन होता है। चलिए अगला 25वां सवाल पढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। चलिए अगला सवाल। मानव शरीर की ताप नियंत्रण ग्रंथि है, मानव शरीर में ताप का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो वह हो जाएगी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। स्कर्वी रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मतलब स्कर्वी रोग होता है जो विटामिन सी की कमी से होता है। और इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा हो जाएगा? मसूड़ा। मतलब इस रोग से मसूड़ों में सूजन आने लगती है और मसूड़ा से पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पके हुए आम में विटामिन ए और विटामिन सी उपयुक्त दोनों हो जाएंगे, मतलब विटामिन ए और सी दोनों पाए जाते हैं। चलिए लास्ट सवाल। विटामिन विटामिन ई, क्या लिख देना यहाँ पे, क्या लेना? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है जनन क्षमता में कमी आ जाती है। क्या होता है? जनन क्षमता में कमी आ जाती है। जिस साथ में दिया है रिकेटस, तो रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।